दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी तक अगर कोई बार पक्ष और विपक्ष के बीच में छिड़ा है तो इस बार का बार थोड़ा रोमांचक और अच्छा छिड़ा है। पेपर वार छिड़ा हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है कि अभी बजट पेश हुआ है और जब लोगों को अपनी गलतियों और कमियों को छिपाना होता है तो वो प्रयास करते हैं कि उन लोगों की कमियों को बताया जाए, जिन लोगों की कमियों को बताने से हम अपनों की अपनी कमियों को कैसे छिपा सकें और अपनों को उनकी कमियों में कैसे भटकाएं। तो इसी के लिए क्या होता है कि बिल पेश होता है और वो अभी बजट आया है और बजट आने के बाद निर्मला सीतारमण जी लेके आती हैं एक व्हाइट पेपर और उस व्हाइट पेपर पर बताती हैं कि पिछले 10 साल 2014 से पहले जो गवर्नमेंट थी भारत देश में, उस गवर्नमेंट ने किस प्रकार की बजट अर्थव्यवस्था को मतलब मिट्टी में मिला के रखा, पूरा नुकसान करके रखा। मतलब कुल मिला के आप ये मानिए कि इतने घोटाले बता दिए कि कोई नई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये घोटाले तो हम 2014 के पहले हमें पता ही थे, लोगों को पता ही थे। इसीलिए तो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। और बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं भी आपको कांग्रेस के घोटाले बता दूं, अगर आप भी सर्च कर लें तो नफरत हो जाएगी आपको, नफरत। लेकिन बीजेपी के भी जब आप जानेंगे तो आपको बीजेपी से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन इनमें दो पहलू नहीं हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है। तो हालांकि अब क्या होता है कि बाढ़ छिड़ता है कि ये आते हैं एक व्हाइट पेपर लेके और बताते हैं कि अब ऐसा ऐसा, तो इन्हीं के उसमें जवाब देने के लिए फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन से आते हैं खड़गे जी ब्लैक पेपर लेकर और वो बताते हैं 10 साल के कारनामे। और मुझे यही बात दोस्तों अच्छी लगी कि कम से कम पहली बार बहुत से ऐसे जैसे धर्म की लड़ाई और फालतू के बहुत से ऐसे मुद्दों को लेकर अब आई है बात काम की, कि आपने किया क्या। वरना लड़ा रहे थे अभी तक तो एक दूसरे को, ये भी वो भी, जाति में धर्म में, लेकिन नहीं, मुद्दे पे काम की बात आई। तो अब इन्होंने गिनाया कि भाई अभी जब हम 2014 में सरकार गई थी इसकी कांग्रेस की, तो 1 करोड़ बेरोजगारी थी। आज देखा जाए तो 4 करोड़ पहुंच गई है। और डीजल पेट्रोल की भी बात कही इनने कि पहले तो जब कच्चा तेल इतना महंगा आता था फिर भी हम लोग सस्ता देते थे, अब तो सस्ता आता है लेकिन आप महंगा देते हैं। तमाम ऐसी बातें कही हैं लोगों ने और इन्हीं की बातों का फिर कटाक्ष करते हुए सरकार में अपने प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बताते हैं कि भाई इन लोगों ने तो इतने गड्ढे खोद दिए थे, इतना गर्त में ला दिया था हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को, कि क्या बताएं हम आपको। समझ रहे, हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों से आज के लोग अगर भटकते हैं तो भटक सकते हैं। और इस पुरानी बातों को उखाड़ने से पहले निर्मला सीतारमण जी का भी यही कहना था कि हम चाहते हैं कि लोग, आज के युवा हैं, जो युवाओं को पता चले कि पिछली गवर्नमेंट थी उसने किस प्रकार के घोटालेबाज किए। तो दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको सभी के बारे में बताता चलूं। और आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से बेरोजगारी है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, गारंटी है तो मोदी है, लेकिन वो गारंटी कहाँ है? किसानों को एमएसपी कानून कहाँ है? किसानों की दोगुनी आय कहाँ है? आज किसानों के गेहूं फसलों के, अन्य फसलों सभी के भाव कहाँ हैं? किसानों के खेतों के पास नहर कहाँ है? किसानों के बच्चों को रोजगार कहाँ है? जॉब कहाँ है? उनकी सिक्योर लाइफ कहाँ है? आज देखा जाए सबसे ज्यादा आर्मी में जाने वाले बच्चे, लेकिन बहुत कम भर्तियों का हो जाना।
और उनकी लाइफ भी कोई इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है। संविदा पे देखो जॉब करना एक टाइम के लिए, और उन लोगों के लिए संविदा की जॉब बेहतर हो जा सकती है जो उस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो परमानेंट जो जॉब होती है वो हर एक व्यक्ति चाहता है जब उस लाइन में जाता है। तो परमानेंट जॉब भी नहीं है। तो इन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, तो अब इन मुद्दों को सभी को समझना पड़ेगा। लेकिन इस वॉर में हम सभी को अब देखना पड़ेगा, बहुत से लोगों जो अभी तक, उन लोगों को भी इस वॉर को समझना चाहिए और देखना चाहिए जो सोचते हैं कि यार हम कैसे डिसाइड करें कि कौन गवर्नमेंट सही रही है, कौन गवर्नमेंट खराब है, और कौन गवर्नमेंट का क्या सही कार्य कर रहा है। तो उसके लिए इस बात को नोटिस करें और समझें और जानें, आपको इससे जानकारी लगती रहेगी। और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को आगे बिल्कुल बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं मोदी जी कि तीसरा कार्यकाल भी हमारा होगा और बहुत भयंकर होगा और हम वो बड़े बड़े फैसले लेंगे इस कार्यकाल में। तो अब ऐसी जब बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अब मोदी हैं, गारंटी है तो शायद आने तो वाले हैं या आ जाएं, अब क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड है जिस हिसाब से उनका सिस्टम जमा हुआ है। और प्रेजेंट में विपक्ष की उतनी ज्यादा एक्टिवनेस नहीं होना, आप समझते हैं राहुल गांधी यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी चल ही रहे हैं, नहीं समझ रहे। भारत आपकी गवर्नमेंट सरकारें नहीं सब रहा फिर भी आप चल रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। तो इसके लिए तो अभी आ भी सकते हैं अब, लेकिन नंबर कितने नंबर लेके आते हैं, क्योंकि अब उन्हें चाहिए 370 400, क्योंकि वो चाहते हैं कड़े फैसले लेने के लिए हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है और क्या बिल्कुल अगर विपक्ष चाहे तो इनके मुद्दों को दबा सकता है, इनके ऊपर हावी हो सकता है, रोजगार को लेकर और भी तमाम महंगाई के मुद्दों को लेकर अपने राज्यों में बेहतर दिखाकर। देखते हैं आगे क्या होता है।